ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। आप सभी को प्रणाम। डिवाइन यूथ रायगढ़ चैनल में मैं मुकेश आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए अब हम एक प्रसंग सुने परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के कुछ अद्भुत प्रसंग, कुछ हंसाने वाले, कुछ गुदगुदाने वाले तो कुछ आंखों में पानी ला देने वाले प्रसंग। किताब का नाम है अद्भुत आश्चर्यजनक किंतु सत्य भाग 1। शीर्षक जहर की पुड़िया रखी रह गई। प्रस्तुति श्री मनोज सोनी, रांची, झारखंड। वे लिखते हैं, मेरे दादाजी की गिनती इलाके के ख़ानदानी अमीरों में होती थी। वे सोने चांदी की एक बड़ी दुकान के मालिक थे। एक बार किसी लेन देन को लेकर दादाजी और पिताजी में ऐसा विवाद हुआ कि हमारे पिताजी हम 4 भाई बहनों को छोड़कर घर से निकल गए। उनका आज सन 2011 तक कुछ पता नहीं है। पिताजी के चले जाने के बाद माँ की घर में बहुत उपेक्षा होने लगी। एक समय स्थिति ऐसी आई कि हमारे नाना जी हम बच्चों के साथ माँ को विदिशा लेकर चले गए। उनका अपना भी परिवार था, अतः हम सबके भरण पोषण में काफ़ी दिक्कतें आने लगीं। अंत में माँ को हम बच्चों की परवरिश के लिए दूसरों के घर बर्तन धोना व झाड़ू पोछा का काम करना पड़ा। सन 1989 ईस्वी में हमारी बुआ रामकली सोनी कलेक्ट्रेट में काम करती थी। उनके माध्यम से गायत्री परिजन श्री रमेश अभिलाषी व रागिनी आंटी के घर झाड़ू पोछा का काम माँ को मिला। रागिनी आंटी शांति कुंज में देवकन्या के रूप में रह चुकी थी। उनसे प्रभावित होकर हम लोग भी गायत्री मंदिर के यज्ञों में भाग लेने लगे। तब मैं 5वीं कक्षा में था। मैं यज्ञ में स्वाहा शब्द का जोर से उच्चारण करता। भाई श्री रमेश जी उस उच्चारण से मेरी ओर आकर्षित हुए। उन्होंने मुझे रोज मंदिर आने की प्रेरणा दी। मैंने नियमित रूप से मंदिर जाना स्वीकार कर लिया। बाद में तो मंदिर में ही रहने लगा। वहाँ का जो कुछ काम मुझे बताया जाता उसे मन लगाकर पूरा करता। समय बीतता गया। मैं पढ़ाई और मंदिर में काम के साथ पेपर बांटने का काम करने लगा। कुछ और बड़ा होकर मजदूरी की, बाइंडिंग का काम किया, किराना दुकान, कपड़े की दुकान में काम किया और अपने घर की जिम्मेदारी यथासाध्य पूरी करने की कोशिश करता रहा। बहनें बड़ी हुईं। सबसे बड़ी बहन की शादी राजस्थान के श्री मुरली मनोहर सोनी जी के साथ तय हुई। सगाई संपन्न हुई। सुसंस्कृत परिवार था, इसलिए उन्होंने कुछ मांगा नहीं, पर शादी तो शादी होती है। कई तरह के छोटे बड़े खर्च करने ही होते हैं। मेहनत मजदूरी करके घर के खर्चे ही बड़ी मुश्किल से पूरी हो पाते थे। बहन की शादी के लिए भी कुछ जोड़ नहीं सका। अब कैसे क्या व्यवस्था होगी, इन्हीं चिंताओं को लेकर शादी के कार्ड छपवाए। सभी रिश्तेदार, चाचा, ताऊ, फूफा, पिताजी के घनिष्ठ मित्रों के यहाँ कार्ड दिया और सहायता मांगी। सभी ने आश्वासन दिए। उनके भरोसे मैं आगे बढ़ता रहा। जब शादी के एक दिन पहले एक एक करके सभी ने सहायता हेतु हाथ खड़े कर दिए तो मेरे हाथ पैर ठंडे होने लगे। समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा। अगले दिन बारात आने वाली थी और अभी तक उनके ठहरने खाने का कोई इंतज़ाम नहीं हो सका। यहाँ तक कि बहन के लिए एक जोड़ी साड़ी तक नहीं खरीदी जा सकी। ऐसे में तो निश्चित ही दरवाजे से बारात वापस लौट जाएगी। यही सब सोचते हुए मैं परम पूज्य गुरुदेव से उनके चित्र के सामने बैठकर खूब रोया। तब मैं लड़का उम्र का ही था। जब मुझे कुछ नहीं सूझा तब मैं हताश और निराश हो गया। तभी मैंने एक कागज़ पर लिखा, मैं, मेरी माँ और मेरी बहन तीनों आत्महत्या कर रहे हैं।
मैंने उसे गुरुदेव की पूजा चौकी के पीछे छुपाकर रख दिया और बाजार से जहर ले आया। तय कर चुका था कि रात को सबके खाने में मिला दूंगा। रात 8 बजे मैंने माँ से कहा, माँ बहुत भूख लगी है, खाना निकालो, आज हम सब साथ खाना खाएंगे। माँ खाना निकालने ही जा रही थी कि एक साथ पूरा गायत्री परिवार घर पर आ गया। मैंने सबको बाहर बिछी हुई दरी पर बिठाया। रमेश भाई साहब ने मुझसे पूछा, पैसे की क्या व्यवस्था है? मैं उदास उदास आंखों से उनकी ओर देखता रहा। मेरी हालत देखकर वे बोले, इस तरह टकटकी लगाकर क्या देख रहा है, कुछ बोलता क्यों नहीं? उनका इतना कहना था कि मैं उनसे चिपक कर ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। उन्होंने बड़ी मुश्किल से मुझे चुप कराते हुए कहा, हमें यहाँ गुरुजी ने भेजा है। हम सब के मन में अचानक ऐसी प्रेरणा उठी कि लड़का परेशान है, तुरंत जाकर देखो। उन्होंने कहा, सही बताओ, सारा इंतज़ाम कर लिया ना? सारा इंतज़ाम करने में बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए? मैंने अटकते हुए कहा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। रिश्तेदारों के भरोसे शादी तय कर दी, लेकिन कल सभी ने हाथ खड़े कर दिए। बाजार से जहर लेकर आया था कि खाकर चैन से सो जाऊंगा। इतना सुनते ही वे आग बबूला हो उठे। देर तक मुझे लताड़ते रहे, फिर शांत होकर कहा, फिर कभी भूल कर भी ऐसा नहीं सोचना। हम सब किस दिन के लिए हैं? ज्योति केवल तुम्हारी बहन ही नहीं है, हमारी बेटी भी है। कितने लाख रुपए चाहिए अभी बोलो। मैंने कहा, सिर्फ इतना ही जिससे बारात का स्वागत सत्कार हो जाए और मैं अपनी बहन को सम्मानजनक ढंग से विदा कर सकूं। उसी पल सभी परिजनों ने कुर्ते की जेब में हाथ डालकर रुपए निकालने शुरू किए और कुछ ही क्षणों में मेरे सामने नोटों का ढेर लग गया। जान पहचान की दुकान खुलवाई गई। रातों रात सारा इंतज़ाम हो गया। मेरी बहन ज्योति की विदाई शानदार ढंग से हुई। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि पूज्य गुरुदेव अपने शिष्यों का कष्ट इस प्रकार भांप लेते हैं और तत्काल निवारण के उपाय भी कर देते हैं। मैं तो आज भी सोचता हूँ, तब आश्चर्य से भर जाता हूँ कि पूज्य गुरुदेव ने अपना शरीर 1990 में ही त्याग कर सूक्ष्म शरीर में सक्रिय हो गए और 2011 में गायत्री परिजनों को प्रेरणा देकर कि जाओ उस बच्चे की मदद करो, वो कष्ट में है। मेरे पूरे परिवार की, मेरी जिंदगी की, मेरे सम्मान की रक्षा की। मैं तो सदैव उनका ऋणी रहूँगा और गुरुदेव से निरंतर प्रार्थना करता हूँ कि हे पूज्य गुरुदेव, अब आप मेरा जीवन जैसे चाहें वैसा उपयोग में ले लें। अब हमारा निवेदन, आप सभी से निवेदन है कि परम पूज्य गुरुदेव के स्वप्न को साकार करने के लिए, उनके सच्चे शिष्य बनने के लिए, उनके अनुदान और वरदान पाने के लिए हम सभी को उनके युग निर्माण मिशन में प्राणपण से बलिदान देनी चाहिए। प्राणपण से अपने समय, अपने ज्ञान, अपने पुरुषार्थ का अंश लगाते रहना चाहिए। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हम परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी के बच्चे हैं, उनके शिष्य हैं। हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम कहीं परम पूज्य गुरुदेव को भूल तो नहीं गए, उनके मिशन को भूल तो नहीं गए, कहीं हम में आलस्य और प्रमाद छा तो नहीं गया। हम अपनी नियमित साधना और उपासना में पूज्य गुरुदेव के काम में कहीं आलस्य, प्रमाद तो नहीं बरत रहे। गायत्री मंत्र का जप हम निरंतर करते रहें और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरणा दें। हम अपनी पात्रता निरंतर विकसित करते रहें। परम पूज्य गुरुदेव के दिए हुए आश्वासन को हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। वे आश्वासन देते हैं कि प्रार्थना मत कीजिए, निवेदन मत कीजिए, मनोहार मत मांगिए, वरदान मत मांगिए,
आप मांगिए अपना हक। वे कहते हैं कि आप मांगिए अपना हक। हम आपका काम करते हैं, आपको हमारा हक चुकाना होगा। आप अपना हक मांगिए और हम आपका हक चुकाएंगे। आपको पैसे की तंगी लग गई है, हम आपके पैसों की तंगी दूर करेंगे। आपका धंधे का, आपका व्यापार का रथ हम चलाएंगे। आप पर मुसीबत आ पड़ी है तो ढाल बनकर हम रोपेंगे। आपके गृहस्थ का, आपके शरीर का, हारी बीमारी का रथ हम चलाएंगे। आपके प्रत्येक कार्य की जिम्मेदारी हम अपने ऊपर लेते हैं। बदले में आपको हमारे अनुशासन पर चलना होगा। समाज निर्माण का, युग निर्माण का, विश्व निर्माण का काम करना होगा। ऐसा अनोखा है परम पूज्य गुरुदेव का दिया हुआ आश्वासन। आप सभी ने इस प्रसंग को ध्यान से सुना, इसके लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद।